लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इनके अबाउट किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी बताइएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सेस। जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन उस टाइम तक पॉसिबल ही नहीं हो सकती जब तक हम किसी पॉइंट को फिक्स ना करें। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम अपने ओरिजिन को क्या करेंगे, फिक्स्ड करेंगे। ट्रांसलेशन के अंदर क्या था कि वहाँ पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेकिन यहाँ पे हम अपने ओरिजिन को करेंगे फिक्स्ड। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी x एंड y, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास है जी y डिस्टेंस और इस पॉइंट को मैंने क्योंकि रोटेशन करनी है तो ये कोई एंगल भी बनाएगी। लेट्स सपोज वो एंगल जो है वो एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। और ये मेरे पास है जी x एक्सिस, ठीक है जी। ये मेरे पास है जी x डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है जी x। अब मैं इसकी करवाने जा रहा हूँ जी रोटेशन। देखें उससे पहले लेट्स सपोज ये मेरे पास r है तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं जी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास cos थीटा होता है वो इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास क्या है जी, लेट्स सपोज अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये बेस है, तो डी एस मेरे पास आएगा जी x ओवर r इज इक्वल टू काज ऑफ एंगल क्या ले रहा हूँ जी मैं अल्फ़ा। तो ये मेरे पास आ गया जी। सो x की वैल्यू डी स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई जी x इज इक्वल टू r काज ऑफ अल्फ़ा, ये आ गई जी मेरे पास। इसी तरह डी स्टूडेंट्स अगर मैं वैल्यूज़ निकालूँ साइन की रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो डी स्टूडेंट्स y ओवर r इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू मेरे पास स्मॉल y की आ जाएगी जी r साइन अल्फ़ा। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब डी ये तो हमने बात की पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इनको हमने यूज़ करना है इसलिए मैंने इसकी पहले ही वैल्यूज़ को निकाल दिया, ठीक हो गया जी। अब डी स्टूडेंट्स देखें इसकी रोटेशन कैसे होगी। पहले हम क्या करते थे कि अपने ओरिजिन को शिफ्ट करवाते थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन अब हमारा ओरिजिन है फिक्स्ड है तो हम इसकी जो रोटेशन है वो कैसे करवाएंगे, ये है जी हमारे पास। तो डी स्टूडेंट्स इस तरह, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा तो हम फिर इसको इस तरह रोटेट करवाएंगे। तो डी स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि जब मैंने इसकी करवाई रोटेशन तो मेरे पास ये आ गया जी कैपिटल Y जो न्यू मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। और डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास ओरिजिन तो अब हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है, ओरिजिन हमारे पास क्या है जी फिक्स्ड है। अब ये पॉइंट है वो डी स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास है जी y एक्सिस और ये मेरे पास है जी x एक्सिस। और अगर हम इसकी भी बात करें तो इसका जो एंगल होगा वो डी स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो थीटा एंगल है। लेट्स सपोज वो थीटा है। अब डी स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा, ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल होगा अल्फ़ा में से थीटा को हम अगर माइनस कर दें, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास एंगल आएगा जी अल्फ़ा माइनस थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। अब सेम डी स्टूडेंट्स हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर भी। तो डी स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी कैपिटल X ओवर R दैट आर इक्वल टू किसकी इक्वल होता है जी कॉस। अब एंगल मेरे पास कौन सा, ये वाला एंगल है अल्फ़ा माइनस थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। ये डी में वही हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई जिसको मैंने चैप्टर नंबर 10 के अंदर प्रूफ भी किया था। तो यहाँ पे हम उसको इसको ओपन कर देते हैं जी कैपिटल X ओवर R दैट आर इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा और इसका साइन प्लस में चला जाएगा साइन अल्फ़ा साइन थीटा, ये आ गई जी मेरे पास, ठीक है जी।
अब डी स्टूडेंट्स आर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो मेरे पास कैपिटल वाई की जो वैल्यू है, अच्छा इसके बाद देखें, अभी इधर ही रहने दें, कैपिटल एक्स ओवर आर दैट आर इक्वल टू, अब देखें चलें मल्टीप्लाइंग करवा दें ताकि ये फिर वो हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगी जी, जब मैं इसको मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी आर कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ थीटा प्लस आर साइन अल्फ़ा साइन थीटा। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो ये मेरे पास वैल्यू मौजूद है और इसकी भी वैल्यू मौजूद है, ये मेरे पास इक्वल है एक्स एंड वाई के। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा किसकी इक्वल है जी, एक्स के। सो एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस आर साइन अल्फ़ा इक्वल है वाई के, वाई साइन थीटा। सो डी स्टूडेंट्स इसको मैंने आगे यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर भी, तो ये हमने एक जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, फाइंड आउट करते हैं जी कैपिटल वाई। सो कैपिटल वाई क्या होगा जी, कैपिटल वाई ओवर आर दैट आर इक्वल टू साइन एंगल है जी मेरे पास अल्फ़ा माइनस थीटा। इसके लिए भी आप फंडामेंटल आइडेंटिटी ओपन कर दें, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जो कि थीटा आएगा जी, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, ये आ जाएगा जो आर को अगेन मल्टीप्लाइंग करवा दें, कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ थीटा माइनस आर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा साइन थीटा। तो डी स्टूडेंट्स ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो यहाँ पे उठाएं उसकी वैल्यू, तो ये मेरे पास आएगा जी वाई कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो डी स्टूडेंट्स इसको मैंने आगे यूज़ करना है इन दो इक्वेशंस को, तो यही हमारे पास है जी रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। आई होप कि डी स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज़ द रोटेशन ऑफ एक्सिस, जिसके अंदर हम ओरिजिन को फिक्स करते हैं और फिर उससे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके और फिर हम इस तरह इसके जो मतलब न्यू एक्सिस जो हमारे पास बना कैपिटल एक्स और वाई, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे जी। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहते हैं जी द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। मैंने पहली बात की, पहले लेक्चर्स के अंदर ये बात की कि इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपने कोई बात देखनी है, कोई थीम समझना है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट के अंदर ही सारी कुछ वो डिस्कशन कर रहा है, बाकी ये आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ये तभी यूज़ करेंगे जब आपको स्टेटमेंट की समझ आएगी, ठीक है। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेट एंगल, the new axes are OX and OY. Find the capital XY. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, कैपिटल XY फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमने कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट करना है तो जो हमें गिवन है वो फिर स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमने ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करना है। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, सोल्यूशन मैं ले रहा हूँ जी इसका यहाँ से। अब देखें अगर P है तो यहाँ पे मेरे पास ये स्मॉल XY है, तो X की वैल्यू है जी मेरे पास 5, Y की वैल्यू है जी मेरे पास 3 और थीटा ऑलरेडी हमें पता है जी वो है जी हमारे पास 45 डिग्री। हमने एक्स वाई कैपिटल कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट करना है कैपिटल, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज मौजूद हैं। सो कैपिटल एक्स दैट आर इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यहाँ पे डी स्टूडेंट्स वैल्यूज लगा दें, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू है जी 5, कॉस थीटा की वैल्यू है जी 45 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू है जी मेरे पास 3 साइन 45 डिग्री। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर कॉस 45 हमें वैल्यू देते ही 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया जी मेरे पास, और प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगी। साइन 45 पे भी हमें वैल्यू स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 देता है जी। एलसीएम टेक करें, एलसीएम मेरे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया और 5 प्लस 3 आंसर इज़ 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें 4 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसके बाद डी एस ने सामने क्या करना है जी, ये आपके पास आ जाएगा जी कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। जब आप इसको मतलब इसको रेशनलाइज करेंगे, ये है जी 4 इंटू 2 ओवर 2, इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें। सो ये आ गया जी आपके पास 4 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2
ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट होता है। 4 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल आउट, सो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये आ जाता है। बाय द वे डी एस ने कैपिटल वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला जी वाई कॉज ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा, इसके अंदर वैल्यूज़ लगा दें। सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू जी मेरे पास 3 कॉस एंगल है जी मेरे पास 45 डिग्री, माइनस वाई एक्स की वैल्यू है जी 5 साइन 45 डिग्री, ये आ गया जी मेरे पास। और डी एस में ये मेरे पास आ गया जी कैपिटल, इसकी वैल्यू क्या होगी जी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। एलसीएम टेक करें, ये आ गया जी मेरे पास -2 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो y इज़ इक्वल टू, ये अगेन आप इसी तरह इसको रेशनलाइज करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सो डी एस स्टूडेंट्स कैपिटल x एंड y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास आ गया जी 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो डी एस स्टूडेंट्स इसका जो अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर एंगल जो है वो 30 डिग्री ग्रेड दिया गया है, और उसको चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास कि P इज़ इक्वल टू 3 एंड -7, थीटा जो है वो मेरे पास है जी 30 डिग्री। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सो डी एस में एक्स आपके पास है जी 3, वाई आपके पास है जी -7 एंड थीटा है जी आपके पास 30 डिग्री। अब डी एस में आपने क्या करना है जी, कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। कैपिटल एक्स की वैल्यू के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। एक्स की वैल्यू है जी 3 काज 30 डिग्री, यह आ गया जी मेरे पास, प्लस वाई की वैल्यू है जी -7 साइन 30 डिग्री, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 काज 30 पे हमें वैल्यू देता है जी स्क्वायर रूट 3/2 -7 इंटू काज साइन 30 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/2। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 -7 ओवर 2, एलसीएम आ जाएगा इसका। तो डी एस स्टूडेंट्स यही मेरे पास इसकी कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम डी एस स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर हम वाई की वैल्यूज़ निकालें, चले वाई की भी निकाल देते हैं जी। वो है जी हमारे पास वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये इसके इक्वल होता है। जस्ट यहाँ पे डी एस स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज़ लगानी है। वाई की वैल्यू हमने कैपिटल फाइंड आउट करना है। वाई की वैल्यू जी -7 कॉस एंगल है जी मेरे पास 30 डिग्री, माइनस एक्स की वैल्यू है जी मेरे पास 3 और साइन एंगल है जी मेरे पास 30 डिग्री। तो डी एस स्टूडेंट्स -7 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू देता है जी हमें cos 30 पे -3 इंटू 1/2। तो डी एस स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -7 स्क्वायर रूट 3 -3 ओवर 2, ये मेरे पास कैपिटल y की वैल्यू आ गई। तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास आ गया जी। x की वैल्यू आई थी मेरे पास 3 स्क्वायर रूट 3 -7/2 एंड -7 स्क्वायर रूट 3 -3 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास डी एस स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की। सो डी एस स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, इसके अंदर जो p कोऑर्डिनेट्स है वो जी मेरे पास 11 एंड -15, जबकि थीटा जो है वो मेरे पास है जी 60 डिग्री। ठीक होगा जी। तो डी एस स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्यूशन में ले रहा हूँ इसका, तो ये आएगा जी मेरे पास x इज़ इक्वल टू 11, y इज़ इक्वल टू -15, थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया जी मेरे पास। सो डी एस स्टूडेंट्स कैपिटल x इज़ इक्वल टू x कॉज ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा, इसके अंदर वैल्यूज़ को लगा दें। तो डी एस स्टूडेंट्स ये मेरे पास है जी x है जी मेरे पास 11 cos 60 डिग्री एंड प्लस y है जी मेरे पास -15 एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
cos 60 पे वैल्यू देता है जी 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/2 माइनस साइन वैल्यू देता है जी √3/2, सो -15 √3/2। एलसीएम टेक करेंगे तो 11 - 15 √3, तो ये मेरे पास इसका कैपिटल एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। इसी तरह वाई का निकालें, y इज़ इक्वल टू वाई स्मॉल वाई cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू जी -15 cos 60 डिग्री एंड प्लस 11 साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 15 -15/2 एंड प्लस 11 √3/2। ये हमें पता है साइन 60 पे √3/2 वैल्यू देता है। आंसर आ गई मेरे पास, एलसीएम टेक करें, प्लस 11 √3/2। सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 11 - 15 √3/2 एंड -15 प्लस 11 √3/2। ये मेरे पास न्यू जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आ जाएगा। सो डी स्टूडेंट्स, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं इसके लास्ट। तो डी स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ये 4 है। पी है जी हमारे पास 15, इसके कोऑर्डिनेट्स 15 एंड 10, थीटा जी हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ 1/√3 जी। तो डी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है वो थीटा को सॉल्व आउट करते हैं। तो ये मेरे पास आगे जी, अगर मैं सोल्यूशन यहाँ से इसका स्टार्ट करूँ तो थीटा को उठा के 10 को उठा के इधर लें, ये आगे जी tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो साइन जो tan थीटा है इसकी रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो ये मेरे पास 90 है और यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास थीटा आ जाता है और डी स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, तो वो है जी मेरे पास 1 और बेस है जी मेरे पास √3। अब डी स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो मैं जो है वो इसको इस तरह लिखता हूँ, h का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जस्ट मैं ट्राइंगल को सॉल्व आउट कर रहा हूँ, इसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल के अपने फार्मूलाज के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो h का होल स्क्वायर दैट आर इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 3 + 1 आंसर 4। तो डी स्टूडेंट्स मेरे पास जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2। तो हम बात कर रहे हैं जी इसकी हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया जी 2। तो फ्रॉम ट्राइंगल साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, डी में साइन थीटा की वैल्यू आएगी जी 1/2 क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, कॉस थीटा होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो √3/2 ये वैल्यू आ गई। अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जी। एक्स की वैल्यू जी आपके पास 15 एंड वाई की वैल्यू है जी आपके पास 10। तो कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स की वैल्यू है जी मेरे पास 15, कॉस थीटा की वैल्यू है जी √3/2 प्लस वाई की वैल्यू जी 10 और डी में साइन थीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 1/2। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 1/2। एलसीएम टेक करें तो डी स्टूडेंट्स एलसीएम मेरे पास आ गया जी 15 × √3 प्लस 10/2। ये मेरे पास डी स्टूडेंट्स इसका एक जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए जी कैपिटल एक्स। और कैपिटल वाई कैलकुलेट करना हो तो वाई कॉज ऑफ थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दें। वाई की वैल्यू 10, cos थीटा की वैल्यू है जी मेरे पास √3/2 एंड माइनस एक्स की वैल्यू है जी मेरे पास 15 और साइन थीटा की वैल्यू है डी स्टूडेंट्स मेरे पास 1/2। एलसीएम टेक करें, सो एलसीएम 2 आ गया जी 10 √3 - 15। सो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 15 √3 प्लस 10/2 एंड 10 √3 - 15/2। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डी स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की।
और DS स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने जाना है कैपिटल Y से कैपिटल स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ हमने जाना है। तो DS में इसका सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए सॉर्ट आउट करता हूँ, फिर मैं इसके पार्ट नंबर 1 की जानब आता हूँ जी। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, देखें तो P है जी हमारे पास -7 टाइम स्क्वायर रूट 2 एंड 5 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2, जबकि हमें जो थीटा गिवन है वो DS स्टूडेंट्स थीटा हमें गिवन है जी 45 डिग्री। अब DS स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट करना है, जबकि हमें जो गिवन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो जी कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें गिवन है। अब देखिए DS स्टूडेंट्स हम किस तरह इन्हीं को यूज़ करके स्मॉल XY की वैल्यूज़ को निकालेंगे। देखें ये मैं यहाँ से सोल्यूशन पहले स्टार्ट करता हूँ जी। कैपिटल X की वैल्यू है जी मेरे पास -7 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड Y की वैल्यू है जी मेरे पास 5 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2, जबकि थीटा मेरे पास है जी 45 डिग्री। ये आ गया जी मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स इसको आप यूज़ करें, यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आएंगी। कैपिटल X इज इक्वल टू X कॉज ऑफ थीटा एंड प्लस Y साइन थीटा, ये आ जाएगी जी मेरे पास। यहाँ पे DS स्टूडेंट्स आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये मेरे पास आ गया जी -7 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2, कैपिटल X की वैल्यू है जी। X हमने फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा, थीटा जी हमारे पास 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस Y भी हमने फाइंड आउट करना है, सो साइन 45 डिग्री, ये आ गया जी मेरे पास जी। तो DS स्टूडेंट्स -7 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू कॉस 45 में हमें वैल्यू देता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सो ये आ गया जी x ओवर 2 प्लस यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सॉरी x ओवर स्क्वायर रूट 2। अब पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट 2 से जब मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो मेरे पास आएगा जी x प्लस y इज इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा इसका होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट तो 2 बच जाएगा, 2 7 आर 14, सो -14, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब आप DS में सेम y की वैल्यूज़ एक दफ़ा निकालें, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल Y की इक्वेशन को यूज़ करके, सो मेरे पास आएगा जी y कॉज ऑफ थीटा एंड माइनस x साइन ऑफ थीटा, वैल्यूज़ को पुट करें। फॉर 5 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू है जी मेरे पास, हमने सॉरी फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा जी मेरे पास 45 डिग्री एंड माइनस x हमने फाइंड आउट करना है जी, साइन है जी हमारे पास 45 डिग्री। तो ये आ गया जी 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू वाई ओवर, ये वैल्यू देगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, जो कि वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, माइनस x ओवर स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म। इसी तरह फिर इसको मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा जी आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाइंग होगा तो इसका होल स्क्वायर 2 बच जाएगा, 5 2 10, सो ये मेरे पास आएगा जी 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ऐड कर दें 1 एंड 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं 1 एंड 2 को ऐड करूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -14 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, सो DS माइनस x से कैंसिल आउट हुआ, सो 2y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -4, सो y की वैल्यू मेरे पास आ गई जी -2 लें जी हमारे पास। अब इसको उठा के आप बेशक 1 में लगा दें, सो पुट इन 1, तो DS माइनस मेरे पास आएगा जी y -2 इज इक्वल टू -14, सो y इज इक्वल टू -14 प्लस 2, सॉरी x की वैल्यू हमने पुट करनी है, निकालनी है y की पुट करके, तो x -2 इज इक्वल टू -14, x इज इक्वल टू -14 प्लस 2, x इज इक्वल टू -12, सो x y कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास आ गया जी -12 एंड -2, ये मेरे पास DS स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जी। तो DS स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने पहले पार्ट नंबर 2 को डिस्कस किया। बाय द वे DS स्टूडेंट्स सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसका, तो आपको पता ही है कि ये हमें कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है और हमने स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। सो ये है जी मेरे पास कैपिटल X की वैल्यू जी -5, कैपिटल Y की वैल्यू है जी मेरे पास 3, जबकि थीटा जो है वो मेरे पास है जी 30 डिग्री, ये आ गया जी मेरे पास। अब DS स्टूडेंट्स हम
जानते हैं जी कैपिटल एक्स इक्वल होता है जी एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन थीटा के। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। कैपिटल एक्स की वैल्यू जी -5 इज इक्वल टू एक्स की फाइंड आउट करनी है जी कॉस 30 डिग्री एंड प्लस वाई साइन 30 डिग्री। ये आ गया जी मेरे पास। सो -5 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स कॉस वैल्यू देते हैं 30 पे √3/2, तो ये मेरे पास आएगा जी √3/2 एंड प्लस साइन 30 डिग्री के रेट पे हमें वैल्यू देता है जी 1/2, तो ये आ गया जी y/2। सो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आ गया जी √3x प्लस y इज इक्वल टू -10। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब डी स्टूडेंट्स y की वैल्यूज़ लगाएं। कैपिटल Y इक्वल होता है जी y cos ऑफ थीटा माइनस x साइन ऑफ थीटा के। तो y कैपिटल Y की वैल्यू जी मेरे पास 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू है हमने फाइंड आउट करनी है जी cos 30 डिग्री एंड माइनस x फाइंड आउट करना है जी साइन 30 डिग्री। ये आ गई मेरे पास। सो डी स्टूडेंट्स 3 इज इक्वल टू y √3/2, ये वैल्यू देता है 30 पे cos और माइनस x ओवर 1/2, तो ये आ गई। 2 से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी √3y माइनस x इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब डी स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ निकालनी है x एंड y की, तो हम क्या करते हैं जी अगर x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं जी इसको हम √3 से मल्टीप्लाइंग करवाते हैं। जब मैं मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो फिर इनको मैं ऐड कर दूंगा। मल्टीप्लाइंग बाय √3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाई √3, तो इससे मल्टीप्लाइंग कराइए, इससे मल्टीप्लाइंग होगी, इसका स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3y माइनस √3x इज इक्वल टू 6 √3। ये आ गई क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3। अब मैं ऐड कर रहा हूँ जी ऐड 1 and 3 को ऐड करें तो डियर स्टूडेंट्स ये है जी मेरे पास √3x प्लस y इज इक्वल टू -10 एंड 3y माइनस √3x इज इक्वल टू 6 ये आ जाएगी मेरे पास। सो डी स्टूडेंट्स ये हुआ इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया जी 3y प्लस y 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 10। तो y की वैल्यू डी स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी जी, ये इधर मल्टीप्लाइंग और इधर आकर डिवाइड होगा, तो डी स्टूडेंट्स मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आ गई y इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ √3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से 2 को कॉमन लें, y इज इक्वल टू 2 इंटू अंदर बच गया जी 3 √3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, 2 2s are 4। सो y की डी स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई जी 3 माइनस 5/2। ये आ गई जी y की वैल्यू। ठीक होगा जी। अब डी स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाइंग करवा दूँ, सो मल्टीप्लाइंग बाय आप पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पुटिंग के मेथड से नहीं निकाल रहा, आपकी मर्ज़ी है। आप y की वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएं फिर उसको सिंप्लीफाई करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह लेके करना चाह रहे हैं। बाय द वे सो डी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग बाय √3 इन इक्वेशन 1 से मैं √3 से मल्टीप्लाइंग कराऊँ तो ये आ जाएगी मेरे पास 3x प्लस √3y इज इक्वल टू -10 √3। ये आ गई जी मेरे पास। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब डी स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ जी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जी 4 and 2 को। सब्ट्रैक्ट 4 and इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास आएगा जी 3x प्लस √3y इज इक्वल टू -10 एंड डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी √3y माइनस x इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करनी है, साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये चेंज हो गए। अब ये y से कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ गया जी 4x इज इक्वल टू -10 माइनस डी स्टूडेंट्स -3
6, यह आ गई जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -10 स्क्वायर रूट 3 -6/4, ऊपर से 2 को कॉमन ले लें, सो 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया जी -5 स्क्वायर रूट 3 -3 डिवाइडेड बाय 4, ये इससे कैंसिल हो, 2 2s are 4, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी -5 स्क्वायर रूट 3 -3/2। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट 3 -3/2 एंड y की वैल्यू है जी 3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 -5/2, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस किया और इसके मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपको करके दिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के बाद किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए। इंशाल्लाह मैं उसको अपने हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। और MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे MCQs फर्स्ट ईयर में फ़ॉलो किए थे और उनको बड़ा बेनिफिट हासिल हुआ, वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और वो सेकंड ईयर के अंदर आ गए हैं और उन्होंने मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर नोट्स नहीं फॉलो किए, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप मेरे नोट्स को ज़रूर बाय करें। इंशाल्लाह वो आपके लिए बड़े बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। बाय द वे डियर स्टूडेंट्स, ज़िंदगी ने वफ़ा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।